जाहिर सी बात, अगर हम आपको कहें कि हरियाणा के पेपर लीक मामले के तार किसी दूसरे राज्य से नहीं बल्कि दूसरे देश से जुड़े हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन इसके तार रूस से जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि पेपर लीक मामले के तार दूसरे देश से ही जुड़े हैं और यह देश हमारा पड़ोसी देश नहीं है बल्कि रूस है। जी हां, सोनीपत एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सोनीपत एसटीएफ ने इस पेपर लीक करवाने वाले गैंग के 2 मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उनके हैकर रूस में बैठकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के कंप्यूटर रूस में बैठे बैठे हैक कर लेते थे। रूस में बैठे हैकर्स कंप्यूटर हैक करने के लिए मोटी रकम भी लिया करते थे। बता दें, गिरफ्तार हुआ एक आरोपी सचिन हरियाणा में बिजली विभाग में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात है। आदमियों को अरेस्ट अब तक कर चुके हैं। कुछ गैंग के जो अलग अलग हर स्टेप पे जो काम करते थे, कोई सोल्वर टीम थी, कोई हैकर टीम थी, कोई गैंग मेंबर्स थे, कोई मीडिएटर थे, दलाल थे या कुछ जो कैंडिडेट थे, उन सब को स्टेप बाय स्टेप हमने अरेस्ट किया है सभी को। और उसमें काफ़ी सारे बच्चों के नाम और गैंग लीडर्स के नाम आए हुए थे। उसी सीरीज़ में हमने राज सिंह अलियास राज तेवतिया, ये पलवल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इस पे हमने एसटीएफ की तरफ से ही 1 लाख रुपए का हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर इनाम रखा था। वहीं दोनों आरोपी परीक्षार्थियों से उनके पेपर पास करवाने के लिए मोटी रकम वसूलते थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा को सोनीपत एसटीएफ इसे बड़ी कामयाबी मान रहा है। लैब को हैक करवाने के लिए 20 लाख रुपए देते थे, रशिया में जो देता था। और ये फर्दर अपनी जो इसकी जो 12-13 लैब हैं खुद की हैं, उनको तो हैक करता ही करता था। उसके अलावा भी ये क्या करता था, जो दूसरे गैंग मेंबर्स हैं, दूसरे साथी हैं, जैसे और कोई भी अलग अलग लोगों ने लैब करवा रखी है, तो उनको भी हैक करके दे देता था। उसके हैकिंग के पैसे रशिया वालों को दे देता और उसमें से कमीशन इसका ये अपना खुद निकाल देता। 22 के आसपास लैब हैं जो इन्होंने हैक की हैं और वो अपनी 3-4 लैब सोनीपत में है, पानीपत में है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, राजस्थान, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर है, 6-7 लैब दिल्ली में है इनकी। पेपर लीक मामले में सोनीपत की एसटीएफ अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पेपर लीक मामले के तार रूस से जुड़े होने की खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। बता दें, रूस के बड़े हैकर्स इस वारदात में शामिल थे। वहीं दोनों आरोपी कई बार इन हैकर्स से मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ के दौरान और क्या क्या खुलासे होने वाले हैं। साथ ही अब ये जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि पेपर लीक मामले की जड़ें कहां तक फैली हैं। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। तो रूस में बैठकर ये हैकर यहां के पेपर को हैक करते थे और यहां का सरगना इसके बदौलत उन्हें मोटी रकम दिया करता था। लेकिन यह धंधा कब से चल रहा था और छात्रों के भविष्य को भट्टा लगाने का काम ये कब से कर रहे थे, इसकी जानकारी लेने के लिए सीधा चलते हैं अपने संवाददाता नितिन अंतिल के पास, जो कि सोनीपत से जुड़े हुए हैं। नितिन, आखिर कब से इस तरीके का ये धंधा कर रहे थे, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पुलिस जानकारी जो एसटीएफ ने दी है उसके अनुसार 2018 से राज सिंह उर्फ राज तेवतिया ये धंधा कर रहा था, जो पलवल का रहने वाला है और इसकी ट्रैवल एजेंसी है। और उसी के तहत ट्रैवल एजेंसी के नियम के जो ट्रैवल एजेंसी है उसी के तहत ये गोवा गया था और वहीं पर इसकी मुलाकात एक रशियन महिला से हुई थी और वहीं से इस जो रशियन महिला है इसके संपर्क में आई और फिर जो रशियन महिला के पास इसका जाना आना लगा रहा और उसके बाद से ही संपर्क जुड़ते चले गए। और
जब रशियन महिला है उसने अपने अन्य मित्रों से राज सिंह तेवतिया को मिलवाया और उसके बाद जब तार जुड़े तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि इन्होंने अपनी बात उसके सामने रखी और फिर रशिया से ही जो हैकिंग का मामला शुरू कर दिया गया और एक पेपर को जो लीक करने का जो मामला सामने आया। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने पूरे देश भर में अपनी जो लैबें खोली और जहां पर सभी परीक्षाएं होती थी और परीक्षार्थियों को बैठाया जाता था। और सबसे बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि जब परीक्षार्थी कम होते थे तो इनका आईटी हेड छोटे स्केल पर ही जो हैक करता था और खुद रिमोट अपने आप कंट्रोल करता था। लेकिन जब इस परीक्षार्थी ज्यादा होते थे तो रशिया में 20 लाख रुपए की जो पेमेंट दी जाती थी एक एग्जाम की और वहां से एक लिंक दिया जाता था और लिंक के जरिए ही पूरा एग्जाम दिलवाया जाता था। जिस तरह से एक और गिरफ्तार आरोपी हुआ सचिन फिलहाल जो कलरक के पद पर तैनात है बिजली विभाग में और पंचकुला में उसकी पोस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं सचिन की जो पोस्टिंग है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसने तो नहीं इसी तरह पेपर देकर अपनी क्लियर परीक्षा की है और नौकरी कर रहा है। हालांकि उस पर जांच पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि हजारों जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा का दे चुके हैं उनकी तो जांच होगी ही, उसके साथ साथ जो 70 आदमियों की और बताई गई है, अभी इसमें 70 आदमियों की और गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। 25 आदमियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। लेकिन एसटीएफ का यह कहना है कि जो मेन सरगना था इस पूरे के पूरे गिरोह का वो पहले तो रोबिन था, लेकिन जो हैकिंग का काम करता था इंडिया का सबसे बड़ा हैकर जो पेपरों का था वो राज सिंह उर्फ राज तेवतिया है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए का इनाम है। अब एसटीएफ पुलिस जो है बात करेगी सेंटर से भी और जो रशिया में इसके मित्र हैं वहां तक भी जांच की बात पुलिस ने कही है। जी, क्या अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो सकती है नितिन? जी बिल्कुल, जिस तरह से एसटीएफ की जानकारी मिली है, एसटीएफ का यह कहना है कि लगभग सभी परीक्षाएं चाहे सीजीएल हो, एसएससी हो, राजस्थान पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिजली निगम हो, कोई भी निगम हो या कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जहां के पेपर लीक नहीं करते थे और पेपर लीक तो बात दूर की बात पेपर हैक नहीं करते थे। और जिस तरह से सोनीपत में लैबों का खुलासा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात यह कि एक लैब ये 50,000 से 7 लाख रुपए तक लेते थे और 7 लाख रुपए की जो लैब थी सबसे महंगी लैब इनकी मोहाली पंजाब में थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस का अब यह कहना है कि इस मामले में 25 ही नहीं, इनके अलावा 70 आरोपी और पुलिस के पास हैं। 70 आरोपियों की लिस्ट है, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए अब छापेमारी लगातार कर रही है। जो राज तेवतिया है उसको हैदराबाद लेकर एसटीएफ पुलिस गई है और हैदराबाद में जहां इसके लैब थे, जहां से ये मैन संचालन करता, जहां पर अपने आईटी हेड बैठा रखे थे, क्योंकि आईटी हेड का एक काम सचिन के पास था, एक खुद राज सिंह तेवतिया देखता था और सबसे बड़ा काम रशिया में देखते थे। तो रशिया तो पुलिस जाएगी ही जाएगी, लेकिन 70 आदमियों की और लिस्ट एसटीएफ के पास है और उनको भी अब पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसके तार जो हैं वो रूस से जुड़ते नजर आ रहे हैं और ये एक और बड़ी चुनौती अब एसटीएफ के सामने है।